डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, जब कभी आप दुखित होते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आपके प्रियजन भी आपको छोड़कर चले गए। विशेष करके जब आपका कोई प्रियजन बिछुड़ जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है, आप रोते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं। उस वक्त मेरे मित्रों, आप यह कभी न सोचें कि आप अकेले हैं। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। विशेष करके जब आप अपनी गरीबी पर रोते हैं, अपनी लाचारी पर रोते हैं, अपनी परेशानी और बीमारी पर रोते हैं और आपको निस्सहाय महसूस होता है, ऐसे लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, संसार में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे मित्रों, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक इंसान है जो आपके साथ है। वो न केवल आपको देखता है, बल्कि वो आपके जीवन में प्रवेश करता है। आपके जीवन में प्रवेश करके वो आपके दुख में भी प्रवेश करता है। आपके दुख में प्रवेश करके वो आपके आंसू को देखकर आपके साथ रोता है और फिर आपके दुख को वो खुद महसूस करते हुए आपसे ये कहता है। मेरे मित्रों, यह व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभु यीशु है। सुनिए प्रभु आपसे क्या कह रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4। प्रभु कहते हैं, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक होगा, न विलाप होगा और न ही कोई पीड़ा होगी। सारी बातें बीत जाएगी। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु नाइन के विधवा के पुत्र को पुनर्जीवित करते हैं, उसे जिलाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल यही बात प्रभु यीशु ने उस नाइन के विधवा के साथ भी किया। प्रभु न तो उसे जानते थे और न ही पहचानते थे। यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित लोग भी प्रभु को नहीं जानते थे। वे सब अजनबी थे। फिर भी प्रभु यीशु ने अर्थी ले जाने वाले जुलूस में प्रवेश किया। जुलूस में प्रवेश करते ही प्रभु यीशु ने उस विधवा के जीवन में भी प्रवेश किया। उसके भूतकाल में प्रवेश किया, उसके वर्तमान काल में प्रवेश किया, उसके भविष्य काल में प्रवेश किया। क्यों? प्रभु यीशु उसके आंसुओं को देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने उसके आंसुओं के बूंदों की गिनती की। प्रभु जान गए कि उसे कितना दुख हो रहा है। पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, भविष्य में भी होगा जब उसका पुत्र उसके साथ नहीं होगा। प्रभु यीशु उसके जीवन में भी प्रवेश नहीं करते, उसके दुख में भी प्रवेश करते हैं, उसके आंसू को गिनते हैं। मेरे मित्रों, जब लाजरुस की मौत हो गई थी तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु लाजरुस को देखने गए और वो रो पड़े। पता है क्यों रो पड़े? क्योंकि उन्होंने मरियम और मार्था के जीवन में प्रवेश किया था, उनके दुखों को अपनाया था। दुखों को अपनाने के साथ साथ उन्होंने उनके दुखों को महसूस भी किया और इसीलिए वो रो पड़े। आज भी नाइन के विधवा के जीवन में प्रवेश करके उसके सारे दुखों को वो अपनाते हुए उसे महसूस कर रहे हैं और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु को उस पर दया आई। प्रभु को उस पर दया आई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, रो मत। रोना मना है, रोना नहीं। आज के वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु वो क्या कहते हैं? प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक होगा, न विलाप होगा और न ही कोई पीड़ा होगी। सारी बातें बीत जाएगी। मेरे मित्रों, आपके साथ भी प्रभु है, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। आपके दुखों को वो जानता है, उसे अपनाना चाहता है और आपके साथ वो रोता भी है। रोने के साथ साथ
वो ये भी कहता है क्योंकि वो जानता है कि आप कितने दुखी हैं। आपके दुख को उसने महसूस किया है और यही सांत्वना भरे शब्द वह आपसे कहता है कि रो मत, आपके आंसू मैं पोंछ दूंगा, न मृत्यु रहेगी और न ही शोक, सब कुछ बदल जाएगा, एक नया जीवन मैं आपको दूंगा। क्या आप तैयार हैं? सबों को जय श्री।